कोरोना की नई लहर ने दे दी दस्तक। देश में नए वेरिएंट का मिला पहला केस। डॉक्टर्स इसे क्यों बता रहे ज्यादा खतरनाक? किस देश में इससे सबसे ज्यादा लोग हुए संक्रमित? भारत में लोगों को लग रहा था कि कोरोना काल खत्म हुआ। आखिर सरकार की ओर से भी पाबंदियां हटा दी गई थी, जिसके चलते लोग बेफिक्र होकर मनमानी करने लगे थे। देशवासियों के लिए अब एक बुरी खबर सामने आई है। कल ही हमने आपको बताया था कि गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के एक्सपर्ट्स ने बताया था कि कोरोना के ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.517 मिला है। अब खबर महाराष्ट्र से। पुणे में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BQ.1 से एक शख्स संक्रमित पाया गया है। इसकी जानकारी खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने दी है। साथ ही ये भी बताया कि ये वेरिएंट और BQ.1.1 ओमिक्रॉन के BA.5 वेरिएंट से ही पनपे दो सब वेरिएंट्स हैं। ये दोनों काफी खतरनाक बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकते हैं। अमेरिका में कोरोना के जितने भी सक्रिय मामले हैं, उनमें से 10% लोग इसी सब वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा त्योहारों के चलते इन नए वेरिएंट्स का संक्रमण बेकाबू ना हो, इसके लिए एक्सपर्ट्स लगातार लोगों से सतर्क रहने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की बात करें तो 16 अक्टूबर के बाद एक सप्ताह के अंदर अंदर कोविड-19 के मामलों में 17.7% की वृद्धि हुई है। सोमवार को राज्य में कोरोना के 201 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर 1.82% है। अकेले पुणे में सोमवार को 23 नए मामले सामने आए हैं। राज्य सर्विलांस ऑफिसर प्रदीप आवटे ने बताया कि फिलहाल कोरोना संक्रमण के मामले राज्य के ठाणे, रायगढ़ और मुंबई में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्योहार के सीजन में संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में हाई रिस्क मरीजों की निगरानी करनी होगी। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोल्ड और फ्लू को इग्नोर न करें। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही सर्दी और कफ के लक्षण दिखने पर पब्लिक प्लेस पर न जाएं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण कराने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अधिक उम्र के लोगों से थोड़े दिन तक भीड़ भाड़ वाले जगह पर न जाने की अपील करें। यानी आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें बाहर न जाने दें, खास करके भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। इसके अलावा उन्होंने सर्दी जुकाम से पीड़ित लोगों से सावधानी बरतने और लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। अब एक नजर देश में अब तक के कोरोना संक्रमितों के आंकड़े और साथ ही पिछले 24 घंटों में सामने आए मामलों पर। तो पिछले 24 घंटे में 1542 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,46,32,430 हो गई है। पिछले 6 महीने में सामने आए ये सबसे कम दैनिक मामले हैं, यानी रोज की संख्या में ये मामले कम हैं। वहीं इसी दौरान कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,919 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार एक्टिव केस यानी उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 26,449 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.06% है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 385 की कमी हुई है। कुल रिकवरी मामलों की बात करें तो आंकड़े हैं 4,40,77,068। लेकिन गौर करने वाली बात कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आंकड़े की भी है। तो कोरोना से जो अब तक मौतें हुई हैं वो हैं 5,28,913। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के आंकड़ों की बात की जाए तो वो है 21937666738। तो इन आंकड़ों और कोरोना के लगातार बढ़ते और बदलते हुए स्वरूपों को देखकर ये कहा जा सकता है कि अभी खतरा टला नहीं है। इसलिए अगर अब तक वैक्सीन आपने नहीं लगवाई तो जल्द लगवाएं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन हर हाल में करें ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।